व्यक्तिगत आलोचना से दूर रहें। कहा जाता है किसी की निंदा और आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अपने दोषों की आलोचना करनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि आलोचना करना भी एक कला है। जहाँ व्यक्ति के भीतर विवेक होता है वहाँ आलोचना करना सार्थक बन जाता है। चाहे हम दूसरों की आलोचना करते हैं, चाहे हम स्वयं की आलोचना करते हैं, यदि उसके साथ राग द्वेष का भाव जुड़ा हुआ है, यदि उसके साथ गलत दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है, यदि उसमें हमारा भावों का, चिंतन का, शब्दों का और व्यवहार का संयम नहीं है, तब वह आलोचना चाहे दूसरों की हो, चाहे स्वयं की हो, उसका बहुत अधिक मूल्य नहीं होता है। वह समस्या भी बन जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आलोचना के पीछे हमारा भाव क्या है, हमारी इंटेंशंस क्या हैं, उस समय हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हमारा मूड कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है। किसी अपेक्षा से हम कह सकते हैं आलोचना का विस्तृत अर्थ है किसी पदार्थ, किसी घटना अथवा किसी प्रवृत्ति के गुण और दोष दोनों का आकलन करना, सम्यक आकलन करना। परंतु सामान्यतः आलोचना का अर्थ होता है दोष का आकलन करना, दोष बताना, दोषों की ओर इंगित करना। आलोचना के साथ जहाँ क्रोध, घृणा, आवेश जुड़ जाता है वहाँ सम्यक आलोचना भी अनुचित बन जाती है। यदि आलोचना करते हुए तिरस्कार की भावना आ गई, दूसरे का मजाक उड़ाने की, व्यंग करने की बात आती है, दूसरे को नीचा दिखाने की बात आती है, तो वह आलोचना अनुचित बन जाती है। जहाँ दोष की आलोचना का संबंध अपने राग द्वेष से नहीं होता है, अपितु जहाँ आलोचना का उद्देश्य गलती को सुधारने का होता है, वहाँ वह आलोचना समुचित बन जाती है। उस आलोचना के साथ विवेक होता है, शब्दों का विवेक होता है, भावों का विवेक होता है, व्यवहार का विवेक होता है। यह नीति शास्त्र की बात है। परंतु सामान्य जीवन में कोई किसी भी प्रकार से आलोचना कर सकता है। वहाँ आवश्यकता होती है कि आलोचना को सम्यक ग्रहण किया जाए। यदि उसमें कुछ उपादेय हो तो उसे ग्रहण कर ले, वरना उसकी उपेक्षा करने का अभ्यास करना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने तत्कालीन परंपराओं और मान्यताओं की बहुत आलोचना की। उनकी प्रत्येक आलोचना क्रांतिपूर्ण थी, परंतु उनकी आलोचना में पक्षपात नहीं था। उनकी आलोचना में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। उनकी आलोचना में तनाव नहीं था। उनकी आलोचना में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं था। एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु से पूछा, महाराज इतने संप्रदाय हैं, इनमें साधु कौन है और असाधु कौन है? आचार्य भिक्षु ने कहा, एक अंधा मनुष्य था। उसने वैद्य से पूछा, नगर में नग्न कितने लोग हैं और कपड़े पहनने वाले कितने हैं? वैद्य ने कहा, यह दवा लो, आँख में डाल लो, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, फिर तुम ही देख लेना नग्न कितने हैं और कपड़े पहनने वाले कितने हैं। आपने कहा, साधु और असाधु की पहचान मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर तुम ही परख कर लेना कौन साधु है और कौन असाधु है। मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, तुम स्वयं ही मूल्यांकन कर लेना। किसी व्यक्ति विशेष को साधु या असाधु कह देना बहुत बार अनुचित हो सकता है, क्योंकि
साधक के जीवन में भी तारतम्य होता है और एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी तारतम्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेषताएं भी होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। कभी विशेषताओं को गौण कर कमियों को देखा जाता है और कभी कमियों को गौण कर विशेषताओं को देखा जाता है। जैसा जहाँ प्रयोजन होता है उसी तरह से कार्य करना होता है। उसी के आधार पर कभी कोई व्यक्ति साधु हो जाता है, कभी असाधु हो जाता है, कभी ज्ञानी हो जाता है और कभी अज्ञानी हो जाता है। साधुता किस में है और असाधुता किस कार्य में है, साधुता का क्या लक्षण है और असाधुता का क्या लक्षण है, इसके आधार पर हम यह विवेक जागृत कर सकते हैं, साधुता और असाधुता का विवेक। इसी प्रकार एक और घटना है। आचार्य भिक्षु ने ऐसे ही किसी संदर्भ में कहा, एक व्यक्ति ने पूछा कि इस शहर में साहूकार कौन है और दिवालिया कौन है। उत्तरदाता ने कहा, इस प्रकार कौन साहूकार है और कौन दिवालिया है यह बताना कठिन है। मैं तुम्हें साहूकार और दिवालिया कौन होता है उसका गुण बता देता हूँ। जो प्रामाणिक होता है, जो अपने व्यापार में, व्यवसाय में, प्रत्येक कार्य में प्रामाणिक होता है, वह साहूकार होता है। वह दूसरे के धन का गबन नहीं करता है। और दिवालिया वह होता है जो अप्रामाणिक होता है। यदि उसे किसी ने धन दे दिया तो वह वापस नहीं करता है, मांगने पर झगड़ा करता है। इस प्रकार तुम परीक्षा कर सकते हो कि साहूकार कौन है और दिवालिया कौन है। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में मैं तुम्हें लक्षण बताता हूँ। जो महाव्रतों को ग्रहण कर उसका पालन करता है वह साधु है और जो महाव्रतों का पालन नहीं करता है वह असाधु है। यह भी सापेक्ष बात है। भगवान ने कहा कि जो साधना पथ पर आगे बढ़ा है उसे साधना में कभी स्खलना भी हो सकती है। स्खलना न हो है साधक का लक्ष्य होता है। यदि स्खलना हो जाए तो उसे स्वीकार कर पुनः अपने आप को साधना के मार्ग में लगा देता है, वह आराधक कहलाता है। और जो स्खलना होने पर स्वीकार नहीं करता है, उसका परिष्कार भी नहीं करता है, साधना के मार्ग को छोड़ देता है, वह आराधक नहीं होता है, वह विराधक कहलाता है। तो इस प्रकार से जब हम समग्रता से तत्व के आधार पर गुण और दोष की आलोचना करते हैं तब वह आलोचना दूसरे की जाती है तब भी सार्थक होती है और स्वयं की जाती है तब भी सार्थक होती है। आलोचना असत्य नहीं होनी चाहिए, यह एक बात है, और उसके साथ साथ आलोचना में पक्षपात, राग, द्वेष, क्रोध, आक्रोश आदि का भाव भी नहीं होना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है।